बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुल सिरात और 7 सवाल। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने से रिवायत है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा जिस पर ऐसे कांटे लगे होंगे जैसे सदान के पौधे में होते हैं। फिर लोग उससे होकर गुजरेंगे तो कोई सही सलामत निजात या पाएगा तो कोई खरोच के साथ पार हो जाएगा और कोई रोक दिया जाएगा और मुंह के बल जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह जहन्नुम वालों पर रहम करेगा और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो उसे जहन्नुम से निकाल लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से पुल सिरात पार करेगा। पुल सिरात वाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ धार वाला होगा। इस पर कांटे और जंजीरें और जो उन लोगों को अपने गिरफ्त में लेगी जिससे अल्लाह चाहेगा पुल सिरात को पार करना किसके लिए बहुत ही आसान होगा, किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ लोग पलक झपकते ही हुए पार कर जाएंगे, कुछ रोशनी की रफ्तार की यानी कि जैसे कि रोशनी की रफ्तार होती उस तरह से पार कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ठोकर खाकर जहन्नुम में गिर जाएंगे या इन्हें फरिश्ते हथौड़े मारकर जहन्नुम में गिरा देंगे या मुंह के बल गिरा देंगे। हदीस से साबित है कि लोग अल्लाह की बारगाह में अपने दर्जे के हिसाब से पुल सिरात को पार करेंगे। ईमान वाले तेज़ी से या धीरे धीरे चलते हुए इसे पार करेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार जहन्नुम में ठोकरें खाकर गिर जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले पुल सिरात आप पार करेंगे, फिर उसके बाद आपकी उम्मत पार करेगी। लेकिन पुल सिरात पार करने से पहले 7 सवाल पूछे जाएंगे और इन 7 सवालों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे और इन 7 सवालों के जवाब के बगैर पुल सिरात को पार नहीं किया जा सकता। 7 सवाल ये हैं कि पहला सवाल मैं आपको बताऊं तौहीद, यानी कि अगर हमारा ईमान कामिल है और हम आसानी से इस पहले मरहले या पड़ाव से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नुम में जा गिरेंगे। नमाज यानी कि दूसरा, नमाज में हमसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। कोई ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे अहम सतून है, यानी कि नमाज अहम सतून है और इससे बुनियादी अरकान में से एक है। आपकी नमाज जितनी मुकम्मल और खालिस होगी आपका हिसाब उतना ही आसान होगा। लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं है तो शायद आपके अकीदे की इमारत भी गिर जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसको तर्क किया पर उसने पूरे दीन को मुनहदम किया। और अगर हम ज़मीन पर सुई के नाके से भी जहन्नुम की आग देख लें तो सजदे से सिर न उठाएंगे। तीसरा, ज़कात यानी कि ज़कात देना। अगर हमने दुनिया में अल्लाह के सवाल को उसकी हिदायत के मुताबिक खर्च नहीं किया तो अगर सवाल हमें रोक सकता है, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया और किसके साथ बांटा, क्या तुमने ज़कात अदा की थी या नहीं, यह सवाल होगा। रोज़ा, अगर हमने फ़र्ज़ रोज़े अदा नहीं किए तो हो सकता है कि हम परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि रोज़ा भी बाकी ऊपर गुज़री हुई बातों की तरह हम पर फ़र्ज़ है। हज यानी कि 5 नंबर हज, अगर हम माली हालात की वजह से हज नहीं कर सकते तो जब साहिब हैसियत हो जाएं तो हज ज़रूर करें। अगर हम साहिब हैसियत होने के बाद भी हज नहीं करते हैं तो बहाने बनाते हैं और इसके संगीत नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि छठा है सिला रहमी, यानी कि सिला रहमी यानी हुस्न अखलाक। अगर हम हमेशा दूसरों का हक मारकर उनकी हुकूमत को नज़र अंदाज करते हैं या किसी की बात करते हैं या किसी झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं या चुगली करते हैं या सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो ऐसा होगा। सवाल पूछा जाएगा तो अगर आपने यह गुनाह किया है तो तौबा कर लो और आगे से ना करने का अहद कर लो। यानी कि शायद गुस्ल और बाकी कभी हम गुस्ल करेंगे और बाकी पानी करने में गलती करते हैं, जबकि यह बहुत आसान है। हमें पेशाब के कतरे से भी ख़ास तौर पर पाक रहना चाहिए, इसमें लापरवाही बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो ये भी कुल से यानी कि
کل سے 7 پہاڑا یا 7 سوال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب 7 باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے آگے کی زندگی گزاریں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے۔ آج آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے گی؟ اگر آپ کو ویڈیو ایک اچھی لگے اپنا یہاں پر اپنی اسٹیٹ کا نام ضرور کمنٹ میں چھوڑ دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔